नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो 17 तारीख को पेपर है मंगलवार के दिन, वो गणित का पेपर है। किस सब्जेक्ट का पेपर है? गणित का पेपर है। और जो आज पेपर था सोमवार के दिन 16 तारीख को, तो आपने मिलाया होगा कि हिंदी का पेपर था, जो कि जैसा मैंने आपको अपलोड करके दिया था वैसा कि वैसा 2 कॉपी पेपर आया होगा। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन मिल गए थे पहले से, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और बाकी जितने भी पेपर हैं उनकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि हिंदी का पेपर गया है आपका अच्छा, वैसे ही गणित का जाने वाला है। और जितने सब्जेक्ट हैं सारे ऐसे ही पेपर आपके जाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए ओरिजिनल पेपर लेके आ गए हैं। चलिए देखते हैं गणित का पेपर। कक्षा 7वीं है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 60 हैं। और 2.5 घंटे का अपना पेपर है। 2024 के 25 के बीच का अर्धवार्षिक पेपर है। ठीक है बच्चों, तो आपको पक्का 60 में से 60 मार्क्स ही लाने हैं, क्योंकि आपको ओरिजिनल पेपर मिल जाता है। तो आप अच्छे से इनको करके जाइएगा, ताकि आपके 60 में से 60 नंबर आए, सबसे ज़्यादा नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने हिंदी का जैसे कि देखा होगा कि जैसे मैंने आपको पेपर बताया था पूरा 2 कॉपी वैसा ही पेपर आया होगा। अगर आया है तो हाँ ज़रूर बोलें। और आपको पता है कि हम कोई भी फेक पेपर नहीं डाल रहे हैं। जो भी आपका पेपर है वही ओरिजिनल पेपर आपको मिल रहा है। तो आपको पढ़ के जाना है, रिवीजन करके जाना है। तो चलिए, कक्षा 7वीं का पेपर है गणित का। नेक्स्ट पेपर आपका अंग्रेजी का रहेगा, यानी कि इंग्लिश का, है ना बच्चों। इंग्लिश का पेपर रहेगा, तो आपको उसका भी अच्छे से रिवीजन करके जाना है। वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो ऐसे ही आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। तो बिना स्किप किए, बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आपके 5 पेपर हैं उनके सारे पेपरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है। जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी से आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचने लगेगी। और पार्ट 2 अपलोड करेंगे हम गणित के पेपर की, जिसमें पार्ट 1 रहेगा। इसमें 1 से 10 तक के सारे प्रश्न करवाए जाएंगे। विकल्प प्रश्न भी रहेंगे, उसके हल भी रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 11 से 26 तक के प्रश्न हैं वो पार्ट 2 के माध्यम से करवा दिए जाएंगे, जिनमें प्रश्न भी रहेंगे और उत्तर भी सारे हल रहेंगे 11 से 26 तक के। तो 2 पार्ट बनेंगे, जिनमें आपकी सारे के सारे प्रश्न पत्र का हल करवा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर सही विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक पर निर्धारित है। और जो पहला सही विकल्प है उसको पढ़ते हैं, क्या है। 3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ने पर योगफल ऋण 3 होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें क्या जाएगा, 0। ठीक है, अगर इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 जोड़ने पर योगफल ऋण 3 हो जाएगा। तो उसमें बच्चों 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इसके बाद 2/3 भागित 1/6 का मान 4 होगा। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें 4 लिख सकते हैं आप। चलिए, प्रश्न नंबर 3। आंकड़े 5, 25, 15, 3, 10, 8 का मध्य औसत होगा, क्या होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे प्रश्न में 11 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न में करेक्ट आंसर अपना 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। तो तीसरे आंसर में आपको 11वें पर टिक करना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, 2 संपूरक कोणों के मापों का योग कितना होगा। 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 आपको कर देना है। कितना करना है बच्चों, 180 डिग्री करना है चौथे प्रश्न में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसी प्रकार वीडियो को देखते रहें और आपको एक दिन पहले हल मिल जाएगा। तो अच्छे से वीडियो को देख देख के जाइएगा और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं उनका हल करके आइएगा। तो आपको 60 में से 60 मार्क्स मिल ही जाएंगे। कौन सी परिमेय संख्या उचित भिन्न नहीं है। तो उसमें कौन सी परिमेय संख्या है जो उचित और भिन्न नहीं है। तो 5/2 कितनी आ जाएगी बच्चों, 5/2 कर देना है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं 1 से 5 तक के जो प्रश्न थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे, वो हो चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट रिक्त स्थान रहेगा। चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। छठवां प्रश्न, 1/4 का 1/4 भाग है, कितना है, 1/4 का भाग 1/4 का 1/4 भाग कितना है। तो चलिए
छठवां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना होगा, 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/16। ठीक है, तो पहले में आपको 1/16 करना है, पहले रिक्त स्थान यानी कि जो छठवां प्रश्न है उसमें। चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7। कौन सा प्रश्न देखना है, 7। क्या है 7वें प्रश्न में, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं क्या कहलाता है। 7वें प्रश्न में आ जाएगा अपना, तो इस प्रकार परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, परिसर। तो आपको परिसर में टिक कर देना है, मतलब सॉरी टिक नहीं करना है, रिक्त स्थान दिया है तो जो डैश 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 वाली जगह है ना, तो वहाँ पे आपको परिसर कर देना है। क्या कर देना है, परिसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो चलिए 8वां प्रश्न क्या आ जाएगा, 8वें प्रश्न में आ जाएगा, 8वें प्रश्न में आपको कर देना है कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। 60 अंश का 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 30 अंश। चलिए इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो 9वें प्रश्न में क्या है, पढ़ते हैं सबसे पहले। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो, एक क्या कहलाता है, एक त्रिभुज कहलाता है। तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, यहाँ पे पढ़िए समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो इसमें समबाहु आ जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10। क्या आ जाएगा प्रश्न नंबर 10 का, पहले रिक्त स्थान पढ़ते हैं। परिमेय संख्या पी क्यू में क्यू का मान शून्य नहीं हो पाता। कितना नहीं हो पाता, तो शून्य आ जाएगा बच्चों। आप देख सकते हैं 10वें प्रश्न में शून्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शून्य। तो इस प्रकार आप कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं रिक्त स्थान हो चुके हैं। पहले में ये कर देना है, दूसरे में ये लिख देना है, तीसरे में ये लिख देना है, चौथे में ये लिख देना है और 5वें में ये लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप रिक्त स्थान भर सकते हैं बच्चों। तो पार्ट 1 में 1 से 10 तक के क्वेश्चन और आंसर दोनों कंप्लीट करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं। और 11वें में अपने लघुत्तरीय प्रश्न हैं, तो यहाँ से आंसर स्टार्ट होंगे पार्ट 2 में, जो 11 से 26 तक के हैं। सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर दोनों पार्ट 2 में करवा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, तो उसको भी ज़रूर देखें। उसमें 11 से 26 तक के क्वेश्चन और अच्छे से आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो 11 से 16 तक के 2-2 अंक पर निर्धारित रहेंगे क्वेश्चन। जैसे कि 11वां है, ऐसे 2 पूर्णांक लिखिए जो ऋण 8 से बड़े हों लेकिन 12 से छोटे। तो 11वें से हल नेक्स्ट पार्ट में रहेगा, पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें बच्चों, और नेट नोटिफिकेशन पार्ट 2 की आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में।